इसी को लेकर सत्ता पक्ष और पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। पिकनिक मनाने आए थे। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना है। देखिए 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी तो उनको लगा कि पूरा देश जीत गए। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए, अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय करेगी। इस देश में जब कभी बंद का आह्वान होता है तो लोगों के दिमाग खोलने की मंशा होती है। जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये समझाने की कोशिश होती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा निर्णयों से नहीं चलता है। ये पहले से तय था, लेकिन हाल में जब एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। मैं एग्जेजरेट एक पैसा नहीं कर रहा हूँ, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें और जो आपकी आलोचना करे उनके लिए आप गलत टिप्पणियां करें, तो ये उचित नहीं है। सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। इंडी अलायंस का बिहार बंद, चक्का जाम, दिमाग का चक्का जाम है। खुद गाड़ी पर सवार हो गए और जनता को दहशतगर्दी की आशंका के चलते जनता ने अपनी गाड़ी को अपने घरों के अंदर कैद कर लिया। मासूम बच्चे जो विद्यालय जाते, स्कूल जाते, इन राजनीतिक दहशतगर्दों के दहशत की आशंका के चलते सारे प्राइवेट स्कूल में बच्चों का पठन पाठन प्रभावित। एक राजनीति की ऐसी नौटंकी है कि दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। जनता को सड़क पर नहीं निकलना है और नेताजी गाड़ी पर चढ़ करके आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन भी शर्मसार हो गया। इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी अगर 10 साल पहले से लेते रहते बिहार में, तब बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अब जब चुनाव आता है तब इंटरेस्ट लेते हैं। अब आज परेशान है कि अति पिछड़ा और महादलित और अल्पसंख्यक का नाम कट रहा है, इसी के लिए ना दौड़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति जो एलिजिबल है, जो लायक है, वो छूटे नहीं, और जितने नालायक हैं, जिनकी आधारता नहीं है, वो सबको हटाया जाए। इसी के लिए ना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। तो पक्ष को भी सुना आपने और विपक्ष को भी सुना कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक तरफ महागठबंधन की ओर से आपको बताते चले कि यहाँ पर चक्का जाम का आह्वान किया गया, सड़कों पर उतरा गया और सरकार के प्रति, चुनाव आयोग के प्रति यहाँ पर रोष व्यक्त किया गया। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब बेचैनी आखिरकार चुनाव से ठीक 1-2 महीने पहले क्यों बढ़ी है। जिस तरह से बिहार में रोजगार, पलायन, शिक्षा, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, वो आखिरकार चुनाव से 2-3 महीने पहले विपक्ष को नजर क्यों आ रहा है। तो महत्वपूर्ण सवाल भी है, लेकिन जवाब तलाशने की भी कोशिश है। चूंकि जिस तरह से सड़कों पर आज देखा जा रहा है, चक्का जाम का ऐलान किया गया। जो आज स्कूल खुले हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, जो बच्चे स्कूल के लिए निकले होंगे और
सड़कों पर इस तरह का जाम लगा हुआ है तो काफी परेशानियों का सामना भी उनको करना पड़ा होगा। मणिभूषण हमारे जो सहयोगी हैं वो फोन लाइन पर हमारे साथ उपलब्ध हो चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मणिभूषण, क्या अपडेट है? देखिए, जो महागठबंधन की ओर से वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ जो आज महाधरना था, प्रदर्शन था, वो लगभग 8:30-9 बजे जो है वो शुरू हुआ था। और राहुल गांधी के साथ जो तेजस्वी का जो काफिला था और बहुत सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे, तो इनको 1 किलोमीटर चलने में है जो वो 2 घंटे से ज्यादा लगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महागठबंधन के द्वारा जो प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का जो आह्वान किया गया था वो कैसा रहा होगा। और जहाँ तक आपने बात की थी कि कई सारे स्कूल और संस्थान खुले थे, तो जितने भी प्राइवेट स्कूल थे वो बंद थे, सरकारी स्कूल जो है वो खुले हुए थे। तो निश्चित तौर पे अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है और चक्का जाम होता है तो बहुत सारे लोगों को जो है वो दिक्कतें होती है अपने गंतव्य स्थान तक जाने में। हमने भी देखा कि कई सारी रूटों को जो है वो डाइवर्ट किया गया था। जो इनकम टैक्स के पास से जो महागठबंधन की जो धरना प्रदर्शन सीधे इलेक्शन कमीशन की ओर जाने वाली थी, उस रूट पर काफी व्यस्तता देखने को मिली थी और कई जो है रूट डाइवर्ट करने पड़े थे और लोगों को भी काफी परेशानी हुई थी। लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी जो पुनरीक्षण के लिए जो बात के लिए जो यहाँ पे आया हुआ था, तो राहुल गांधी जो बकायदा जो सचिवालय थाना था वहाँ पे जो बैरिकेडिंग करके सबको जो है वहीं से इस जगह रखा गया था। तो वहीं पे बड़े बड़े नेता मणिभूषण, जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, मणिभूषण जिस तरह से सड़कों से तस्वीरें देख रहे हैं, स्टेशन पर भी लोग पहुंचे हुए हैं, रेलवे लाइन पर भी बैठकर यहाँ पर बातचीत करते हुए और चक्का जाम का जो आह्वान था वो उसको दर्शाते हुए नजर आए। कुल मिलाकर जो परेशानियां हैं वो आम जनता की यहाँ पर बढ़ी हुई है। जिस तरह से चक्का जाम हुआ है सड़कों पर, जिस तरह से भीड़ दिख रही है, जो बच्चे स्कूल पहुंचे होंगे आज उनकी क्या दशा हुई होगी, किस तरह से घर पहुंचेंगे, कितनी बड़ी ये नौबत है, ये भी दर्शाता है कि क्या इस तरह की जो मानसिकता है चक्का जाम करना, खुद तो गाड़ी पर बैठे रहना और आह्वान ये है कि चक्का जाम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मतलब और मकसद है और जनता सब कुछ समझती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।